अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर सीएसएस के रिलेटेड है, सीएसएस के हवाले से है। आज हमने जो सीरीज शुरू करनी है लेक्चर्स की वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटीज। स्टूडेंट्स, सीएसएस के पेपर में जनरल नॉलेज का पेपर 1 जो है वो जनरल साइंस और एबिलिटीज के साथ डील करता है। ये एक्चुअली 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में जनरल साइंस है और पार्ट 2 में मैथमेटिक्स प्लस एबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपके साथ पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा इस पेपर के, जो कि है मैथमेटिक्स प्लस एबिलिटीज का। स्टूडेंट्स, सीएसएस के पेपर में जो मैथमेटिक्स और एबिलिटीज के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो अक्सर जो पेपर अटेम्प्ट करने वाले हमारे भाई होते हैं, हमारी बहनें होती हैं, उनको इनकी सही तरह से समझ नहीं होती और वो इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो इस सीरीज के अंदर आप इसी पार्ट 2 को सीखेंगे कि मैथमेटिक्स और एबिलिटीज के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और इनकी कैटेगराइजेशन एक है कि आपने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स अलग से सॉल्व करने हैं, अगर वो लीनियर टर्म्स हैं तो अलग से सॉल्व करने हैं, और अगर वो वेरिएशन है तो उनको अलग से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं कि ये हमने किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये ख्याल रखना है कि आप उस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली and with understanding। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को आराम सुकून से पढ़ना है। उसके बाद उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमसे वो क्या चीज मांग रहा है, क्या हमने फाइंड करना है, और उसने हमें क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, दूसरी चीज जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपने ध्यान में रखनी है कि आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर अप्लाइड। आपके पास यहां पे कोई कंप्लेक्स फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। एडिशन, सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन अप्लाइड होगी, इसके अलावा और कोई भी चीज अप्लाई नहीं होगी। नंबर 3 चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपने वैल्यूज को अरेंज करना है। अरेंज द वैल्यूज। आपने वैल्यूज को अरेंज करना है। इसके बाद चौथी चीज जो आपने फाइंड करनी है या आपने ध्यान में रखनी है, आपने आंसर को फाइंड करना है। फाइंड द आंसर। और जो 5वां स्टेप है वो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने रीचेक करना है इस आंसर को। रीचेक द आंसर। आंसर को रीचेक किस तरह से करेंगे कि आप जो आंसर आया है, जो सॉल्यूशन आया है, उसको आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना है या स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन करना है। क्या ये क्वेश्चन, क्या ये आंसर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो हम उसे फिर अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि वो कहां से हमारे पास गलती है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ जो आएंगे
जो अप्लाई होंगे, सिंपल प्लस माइनस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, तो वो हमने देखना है, वो हमने समझने हैं कि वो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, उनके बिहाइंड लॉजिक क्या है। स्टूडेंट्स, इतना आपको पता होगा कि हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ वैल्यू सपोज करते हैं। लेट अस कंसीडर द एज ऑफ सिस्टर, एज ऑफ ब्रदर, एज ऑफ एनीवन बी एक्स। तो इफ दैट current age is x, current age is x years, अगर करंट एज जो है ये हम सपोज करते हैं ये x years है, तो एज आफ्टर n years, n कुछ भी वैल्यू स्टूडेंट्स हो सकती है, एज आफ्टर n years will be, जो एज है n years के बाद वो हो जाएगी x प्लस n। यानी कि अगर आप आज के बाद की सोच रहे हैं तो आज अगर एज 20 है तो n की वैल्यू लेट अस कंसीडर 5 है, तो 20 प्लस 5 आपने लेना है, क्योंकि हम बाद की सोच रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं, तो इसलिए हमने उस ईयर्स को हमने अपने जो सपोज करदा ईयर्स हैं, अपने लेट करदा ईयर्स है, उनमें हमने इसको प्लस करना है। अगर हमने एज बिफोर एन ईयर्स निकालनी है, अगर करंट एज x है और एज हमने निकालनी है बिफोर एन ईयर्स, यानी कि आज 20 है तो 5 साल पहले 15 होगी, तो हमने क्या किया है 20 से 5 को माइनस कर दिया है, तो एज बिफोर एन ईयर्स विल बी x माइनस एन ईयर्स। तो एज जो हो जाएगी उस कैंडिडेट की, उस बंदे की, उस पर्सन की, जो भी आप कहें, 5 साल पहले, n साल पहले, x माइनस 5 अगर 5 साल पहले है, अगर n साल पहले आपने लेनी है तो x माइनस n हो जाएगी। फार्मूला नंबर 2 स्टूडेंट्स, फार्मूला नंबर 2 आपने ये ध्यान में रखना है, अगर करंट एज x है उसको आप n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज हो जाएगी वो n मल्टीप्लाई विद x हो जाएगी। यानी कि आपकी एज 20 इयर्स है, आप उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई विद 20 हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, लेकिन आपने इन मैथमेटिक्स या इन एज रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूले लाजमी ध्यान में रखने हैं, यही हम आगे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, जो तीसरा फार्मूला है वो ये है, इफ एज इज गिवन इन रेशो, अगर एज जो है उसको हमने रेशो में लिया हुआ है, सच दैट वी हैव p रेशो q, अगर एज क्वेश्चन में वो हमें दे रहा है कि वो p रेशो q के हिसाब से है, तो हमने क्या करना है, इट विल बी कंसिडर्ड एज, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड इन आंसर और इन सॉल्यूशन एज p मल्टीप्लाई विद x और p मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, और सॉल्यूशन q मल्टीप्लाई विद x, जो यहां पे आप नंबर लेंगे वही आपने इधर भी नंबर लेना है। तो स्टूडेंट्स, अगर एज रेशो की फॉर्म में है तो सॉल्यूशन में जब हम इनको लेंगे तो हमने इनके साथ xx खुद लगाना है, इसलिए कि हमने आगे वैल्यूज मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर जो पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है आपसे एज ऑफ ब्रदर इज ट्वाइस। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यहां पे ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई विद समथिंग, देन एज ऑफ सिस्टर 3 years बैक, बैक मतलब हम पास्ट में जा रहे हैं, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हमने जब आगे जाना है
फ्यूचर में हमने जब जाना है तो हमने इस चीज के साथ प्लस लिखना है, और जब हम पास्ट में जाएंगे तो यहां पे हम माइनस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये दो रूल्स आपने याद रखने हैं, फ्यूचर में जाने के लिए प्लस और जो पास्ट है वहां पे जाने के लिए माइनस। 3 years बैक, 3 साल पहले, एज ऑफ ब्रदर वाज 3 times। तो हम पहले इस चीज को लेते हैं, जो हमारी पहला स्टेटमेंट है उसके ऊपर आते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो एज ऑफ ब्रदर इज ट्वाइस। स्टूडेंट्स, ब्रदर की एज 2 गुना है, यानी कि ब्रदर की एज ज्यादा है और सिस्टर की एज क्या है, कम है। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने जो स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि यहां पे स्मॉलेस्ट जो है वो सिस्टर है, तो जिन दो बंदों की एज को कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट होगा उसकी एज को हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि ये एक्स के बराबर है। तो लेट एज ऑफ सिस्टर जो है वो है एक्स ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, इस लिहाज से एज ऑफ ब्रदर जो हो जाएगी वो ट्वाइस है, मतलब वो 2x ईयर्स हो जाएगी। यहां तक अभी हम पहुंच चुके हैं। 3 years बैक, 3 साल पहले, तो अभी हमने 3 साल पहले वाली उम्रें निकालनी है। यहां पे लिखेंगे 3 years बैक। 3 साल पहले एज ऑफ सिस्टर क्या हो जाएगी, क्योंकि हम माजी के अंदर जा रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने यहां पे x से 3 years को माइनस करना है। x माइनस 3 years हो जाएगी उसकी एज, और जो एज ऑफ ब्रदर जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगी 2x माइनस 3 years। स्टूडेंट्स, यहां से आगे 3 years बैक एज ऑफ ब्रदर वाज 3 times। तो अगेन एज ऑफ ब्रदर ज्यादा है, तो यहां पे हमारे पास जो कंडीशन ऑफ क्वेश्चन जो बन रही है उसको हम लिखेंगे। तो जो कंडीशन है वो हमारे पास ये बन रही है, एज ऑफ ब्रदर वो भी 3 साल पहले वाली। तो 3 साल पहले वाली जो एज ऑफ ब्रदर है एज ऑफ ब्रदर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 3 times द एज ऑफ सिस्टर। एज ऑफ सिस्टर क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हैं x माइनस 3, और यहां पे हमने पहले लिखना है एज ऑफ सिस्टर। तो एज ऑफ जो ब्रदर है वो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, 3 साल पहले वाली 2x माइनस 3 है, और एज ऑफ जो सिस्टर है वो है x माइनस 3। तो वी हैव 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। और स्टूडेंट्स, वी हैव, यहां पे हम इक्वेशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने x को बड़ा रखना है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉरी, साइड्स को इंटरचेंज करना है, इसमें प्लस माइनस का फर्क नहीं लगता। तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, 9 दूसरी साइड पे जाएगा तो 9 माइनस 3, और वी हैव x इक्वल्स टू 6। अभी स्टूडेंट्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमने जो प्रेजेंट एजेस जो ली हुई हैं वो x और 2x ली हुई हैं। यहां पे हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू क्या थी, ये थी एज ऑफ सिस्टर। 10 एज ऑफ सिस्टर इज इक्वल टू, जिसको हमने x कहा था वो हो चुकी है 6। यस, और इसी तरह से एज ऑफ ब्रदर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई विद x है, तो 2 मल्टीप्लाई विद 6 विच इज इक्वल टू 12 years। तो ये हमारे पास एज ऑफ ब्रदर और एज ऑफ सिस्टर निकल चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें।
स्टूडेंट्स, एक और एज रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है एज ऑफ मदर इज 13 टाइम्स द एज ऑफ हर सिस्टर। तो इस सेक्शन को पहले हल करते हैं कि एज ऑफ मदर जो है, मदर और उसकी डॉटर के दरमियान में बात हो रही है और 13 टाइम्स दोनों के दरमियान रिलेशन है एजिस का, जिस वक्त हम वो बात कर रहा है, जिस वक्त की बात कर रहा है। तो हम लेट करेंगे एज ऑफ डॉटर, जो स्मॉलेस्ट एज है उसको लेट करेंगे एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू x years। स्टूडेंट्स, इस तरह से जो एज ऑफ मदर जो हो जाएगी, क्योंकि वो 13 टाइम्स की बात कर रहा है तो 13x years हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है इट विल बी ओनली 5 टाइम्स, अभी आगे 5 टाइम्स, 5 टाइम्स की स्टूडेंट्स वो बात कर रहा है आफ्टर 4 years। तो आफ्टर मतलब हम फ्यूचर में जा रहे हैं, तो फ्यूचर में जाने के लिए आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years जो एज ऑफ डॉटर हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी x प्लस 4 years। इसी तरह से एज ऑफ मदर हो जाएगी 13x प्लस 4 years। तो ये वो एजेस हैं जो कि हमने उनकी 4 सालों के बाद हो जाएंगी और इनके दरमियान रिलेशन क्या है, 5 टाइम्स क्या है। तो कंडीशन क्या बन रही है कि हमारे पास एज ऑफ मदर जो है दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। एज ऑफ मदर आपके पास यहां पे आई हुई है 13x प्लस 4 जो कि 4 सालों के बाद है और रिलेशन 5 टाइम्स है किसके साथ, एज ऑफ डॉटर के साथ, तो x प्लस 4 एज ऑफ डॉटर की। तो 13x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5x प्लस 20 और वी हैव 13x माइनस 5x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पे इसको आगे हल करते हैं तो 8x इज इक्वल टू 16 हमारे पास आ जाएगा और वी हैव x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 8 और x इक्वल्स टू 2 years। तो x क्या था हमारे पास, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, ये हमने सपोज किया था। तो x क्या थी, एज ऑफ डॉटर थी 10, एज ऑफ डॉटर जो है जिसको हमने x years कहा था, x की जगह 2 आ गया है तो हम लेंगे 2 years। और दूसरी तरफ आपके पास है एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर हो जाएगी 13 मल्टीप्लाई विद x है तो 13 मल्टीप्लाई विद x की जगह 2 विच इज इक्वल टू 26 years। तो स्टूडेंट्स 26 और 2 जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम इसमें 4 को प्लस कर दें एज ऑफ डॉटर में तो हमारे पास 6 years आती है, जबकि यहां पे 26 में हम 4 को प्लस करें तो ये क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। तो हमारे पास वही 5 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 30 होता है, तो ये सेटिस्फाई करती है। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आए हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रेजेंट एज ऑफ हसन एंड जाकिर इज इन रेशो 3:4। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये डील कर रहे हैं रेशो रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स। यहां पे आपको जैसे पहले 2 क्वेश्चंस में था कि एज ग्रेटर है,
एज 2 टाइम्स है, एज 13 टाइम्स है, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो आपसे कहता है कि जो एज है ये रेशो की फॉर्म में है, 3:4 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो जो शुरू में मैंने आपसे बात कही थी, जब भी एज रेशो में आएगी तो हम लेट करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम जाके लेट करेंगे कि जो प्रेजेंट एजेस हैं, प्रेजेंट एजेस पहले हसन की लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू, तो यहां पे h बड़ा करते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ हसन इज इक्वल टू, हसन जो कि पहला है तो रेशो में पहला हिस्सा इसका आएगा 3x, हमने उसके साथ x खुद लिख लेना है। सिमिलरली जो प्रेजेंट एज ऑफ जाकिर है वो हो जाएगी 4x। प्रेजेंट एज ऑफ हसन एंड जाकिर इज इन रेशो 3:4। अगेन स्टूडेंट्स आपसे ये कह रहा हूं कि जो अगर क्वेश्चन इस किस्म का हो जाए कि जिसमें वो शुरू में ही रेशो कह रहा है, तो आपने उन्हीं रेशोस के साथ x x y y जो भी आप वेरिएबल लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। 5 years बैक, तो 5 साल पहले, तो लिखते हैं 5 years बैक। 5 साल पहले क्या था, जो एज ऑफ हसन, चूंकि हम बैक में जा रहे हैं, माजी में जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, तो जो हसन की एज हो जाएगी वो हो जाएगी 3x - 5। इस तरह से जो एज ऑफ जाकिर हो जाएगी वो स्टूडेंट हो जाएगी 4x - 5। और यहां पे हमने ईयर्स भी साथ में लिख लेने हैं के ऊपर ईयर्स। अभी कहता है 5 साल पहले जो उनकी रेशोस की एजेस की जो रेशो थी, द रेशो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3। तो इनके जो रेशोस है 5 साल पहले वाली जो रेशो, जो एजेस की जो रेशो है वो है 2:3। तो कंडीशन जो हमारे पास इस क्वेश्चन में बन रही है स्टूडेंट्स वो कुछ इस किस्म की है, ऑफ हसन रेशो जो आ रही है एज ऑफ जाकिर की वो इक्वल आ रही है, उसने खुद बोला हुआ है 2:3 के, यानी कि ये जो 5 years बैक वाली जो एज है इसकी जो रेशो है वो है 2:3। 5 years बैक वाली जो हमारे पास एज ऑफ हसन है वो है 3x - 5 रेशो 4x - 5 इज इक्वल टू 2:3। स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम इस रेशो को इस तरह से लिख सकते हैं 3x - 5 डिवाइडेड बाय 4x - 5 इज इक्वल टू 2/3। यहां पे स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 5 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x - 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 9x - 15 इज इक्वल टू 8x - 10। और भी अब 9x - 8x इज इक्वल टू 15 - 10 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 5। अभी यहां पे x की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 आई है, हमने क्या निकालना था, प्रेजेंट एजेस निकालना था। तो प्रेजेंट एज ऑफ हसन क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ हसन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद x था, तो 3 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 15 साथ में ईयर्स। सिमिलरली जो प्रेजेंट एज ऑफ जाकिर हो जाएगी वो हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई विद 5 विच इज इक्वल टू 20 ईयर्स।
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप एक दफा दोबारा से देख लें, और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी है, चूंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बाकी बुक्स में नहीं आपको मिलेगा, तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है द रेशियो ऑफ साराज एज 4 years बिफोर। सारा की जो एज है 4 साल पहले, और इरम की जो एज है, इरम्स एज आफ्टर 4 years, और इरम की जो एज 4 साल के बाद होगी, उनके दरमियान रेशो 1:1 है। देखिए, एक में हमने 4 साल पहले लेना है, एक 4 साल के बाद हमने एज लेनी है। इसके बाद आपसे कहता है प्रेजेंटली देयर रेशो ऑफ द रेशो ऑफ देयर एजेस इज 5:3। इस वक्त जो उनकी रेशो है एजेस की, वो है 5:3। तो हमने सबसे पहले प्रेजेंटली वाला केस हमने लेना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था। लेट करते हैं कि जो प्रेजेंट एज है, एज ऑफ, सबसे पहले हमारे पास सारा है, वो है, देखिए इसकी दोनों की जो रेशोस बन रही है वो 5:3 बन रही है। तो 5 रेशो का मतलब है कि पहले सारा है तो उसकी रेशो हो जाएगी 5। और हमने पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि हमने ऐसे रेशो वाले जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनमें हमने एज के साथ हमने खुद एक्स ले लेना है लेट करते वक्त। तो दूसरा जो है प्रेजेंट एज ऑफ इरम जो है वो है 3 मल्टीप्लाई विद एक्स। इसके बाद हम ऊपर वाली जो स्टेटमेंट हमने जो पढ़ी थी उसके ऊपर आते हैं। सारा की एज 4 साल पहले की हमने लेनी है, तो 4 years साराज एज 4 years बिफोर। सारा की एज जो है 4 साल पहले की वाली क्या हो जाएगी, इसमें से चूंकि हम माजी में जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, तो हमने 5x-4 कर लेना है। अभी दूसरी जो है लड़की, उसका नाम है इरम है, तो इरम्स एज जो हो जाएगी वो 4 साल आफ्टर, यानी कि आज से 4 साल के बाद हमने निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। Therefore we have 3x plus 4। अभी कंडीशन वो क्या कह रहा है कि रेशो ऑफ साराज एज 4 years बिफोर, यानी कि ये जो सारा की एज 4 साल पहले थी और जो इरम की एज 4 साल के बाद होगी, इनके दरमियान जो रेशो है वो है 1:1। तो हमने कंडीशन के ऊपर आना है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन? कंडीशन स्टूडेंट्स आपसे ये कहता है कि जो एज ऑफ सारा है इसके दरमियान में और जो एज ऑफ इरम है, यानी कि हम 4 साल के बाद जा चुके हैं, तो हमें इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है कि 4 साल बाद, 4 साल पहले, तो ये इक्वल है 1:1 के। तो एज ऑफ जो सारा है वो है 5x-4, एज ऑफ इरम है 3x+4 इज इक्वल टू 1:1। और वी हैव 5x-4 डिवाइडेड बाय 3x+4 is equal to 1/1. Thus students, we have 5x-4 is equal to 3x+4, और we have 5x-3x is equal to 4+4 हो जाएगा, और 2x is equal to 8 हो जाएगा, x equals to 8 divided by 2 और x equals to 4। अभी जो प्रेजेंट एजेस हैं पहले हम उनको निकाल लेते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सारा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद एक्स था, तो 5 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 20 और साथ में ईयर्स। स्टूडेंट्स, यहां पे भी आप लाजमी ईयर्स लिखें, मैं इस दफा भूल गया था। इसके बाद जो इरम की एज है
प्रेजेंट एज ऑफ इरम जो हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई विद एक्स है तो 3 मल्टीप्लाई विद 4 विच इज इक्वल टू 12 ईयर्स। ये तो प्रेजेंट एज है बच्चों, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेशो बिटवीन साराज एज 4 years बिफोर। सारा की एज जो कि 4 साल पहले है, उसके दरमियान में, और इरम की जो एज है 4 साल बिफोर। यहां पे भी बच्चों 4 साल एगो का यही मतलब है कि आपके पास बिफोर है, यानी कि जो सारा की एज है 4 साल पहले वाली, इसके दरमियान में और इरम की एज 4 साल पहले जो होगी उसके दरमियान में हमने रेशो निकालनी है। तो हमने अपने आंसर के ऊपर आना है, जो चीज हमने फाइंड करनी थी, एज ऑफ सारा 4 years बिफोर रेशो लेनी है हमने किसके साथ, एज ऑफ इरम 4 years बिफोर। तो एज ऑफ सारा 4 years बिफोर क्या हो जाएगी, हमारे पास 20 एज की एज है तो 20 में से 4 years को माइनस कर लेंगे, और इरम की एज 4 साल पहले क्या हो जाएगी, 12 में से हमने 4 साल को माइनस करना है तो ये 16:8 हो जाएगी। ये 8 के 1 जार 8 2 जार तो 2:1 जो है ये हमारे पास जो है इनकी रेशोज के दरमियान, एजेस के दरमियान रेशो है जो कि 4 साल पहले थी। स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें।